वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो गाइस जैसे हमको पता है कि उनका एडमिशन प्रोसेस जो काफ़ी लेट होते जा रहा है, बट जहाँ तक है अब आगे प्रोसीजर लेट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका बहुत लेट हो चुका है। उनका एकेडमिक ईयर भी बहुत लेट हो गया। उनकी कब एग्ज़ाम होगी, कब पढ़ाई होगी, मतलब वो शेड्यूल ही पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। इसलिए अब जहाँ तक है आगे का जो शेड्यूल होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा, और जो राउंड्स की डेट होगी वो जल्दी डिक्लेयर होंगी, और जैसे ही मेरिट लिस्ट लगेगी उसके बाद में इनका प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो जैसे कि अब हम अगर इसमें जाके देखते हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में अगर हम जाएंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दे रही हैं, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स जो दिए वो तो चलो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, ये जो डेट्स है, ये जो आपको दिख रहा है टैब, अब अगर आप इस पर न्यू कैंडिडेट करके रजिस्ट्रेशन करना चाहोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया, रजिस्ट्रेशन की डेट क्लोज हो गई है। तो अगर किसी बच्चे ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो अब वो वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। अब उसको अगर एडमिशन चाहिए है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में डिप्लोमा के बाद में, तो उसे डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम इंपॉर्टेंट डेट्स पे जाते हैं और डेट्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप डेट्स देखोगे कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी डेट्स दी हुई थी कि 10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक का शाम को 4 बजे तक का टाइम दिया था, कि जिसमें ऑनलाइन आपको एडमिशन प्रोसेस आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना था, ठीक है। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ये डेट थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड की जो डेट थी वो भी यही डेट्स थी। और अब देखो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 27/10 को रिलीज़ हो जाएगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब ये होता है, इस लिस्ट में हर बच्चे की डिटेल्स होगी, मतलब हर एक बच्चे का जो जिसने रजिस्ट्रेशन किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, उनका नाम रहेगा, उनका रैंकिंग रहेगा, उनका महाराष्ट्र में कितना रैंकिंग है, उनका ऑल इंडिया में कितना रैंकिंग बन रहा है, ठीक है, मेरिट नंबर कितना है, मतलब वो सब चीज़ें दिखाई देंगी। और उनकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो भी दिखाई देंगी, मतलब पर्सनल मतलब उनका नाम, उनकी कैटेगरी, ये सब दिखाई देगी। अगर और उसमें ये भी दिखाई देगा कि अगर आपकी कोई कैटेगरी में कोई गलती हो गई है, ठीक है, अगर आपका कैटेगरी में कोई गलती है तो वो भी दिखाई देगी उसके अंदर में। आपको कोई भी मतलब आपके नाम में कुछ गलत हुआ है या आपसे भरते समय कुछ गलती हुई है तो वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी, और आपके पास में समय रहेगा कि आप उसको ठीक कर सकते हो। यहाँ पे टाइम देखो, यहाँ पे जो 4 नंबर पे दिया हुआ है पॉइंट में, सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस इफ़ एनी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स एट FC 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर की डेट दी हुई है। मतलब 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आपको आपकी जो भी गलती है, मतलब उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको प्रॉपर चेक करना है कि आपके किसी चीज़ में कहीं गलती हो तो आपको तुरंत वो 28 से 30 के अंदर में उसको ठीक करना है ना। मतलब देखो कई बार क्या होता है कि डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपने, हो सकता है कि लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आपने क्या लगाया हो, आपने डॉक्यूमेंट कुछ और लगाया हो जो आपके उसमें डॉक्यूमेंट हो ही नहीं, आपके उसमें फ़ोटो होगी, आपने वो फ़ोटो लगा के उसने अपलोड कर दी होगी। लेकिन अगर वो आपके पास में ओरिजिनल आ गई होगी तो आपको वापस से सबमिशन ग्रीवेंसेस के पीरियड में जाके FC सेंटर पे वो सब चीज़ें वेरीफाई करके और रेक्टिफाई करनी है। मतलब ठीक है कि 28 से 30 तारीख में आपने अगर आपका कुछ गलती हुआ है तो उसको रेक्टिफाई करना है, क्लियर करना है और वापस से सबमिट करना है। उसके बाद में डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा 1/11/2022 को होगा, मतलब 1 नवंबर 2022 को होगा जब ये डिस्प्ले होगा फाइनल मेरिट लिस्ट। तो इसमें जो भी डिटेल्स आएंगी उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, जो जैसे एज इट इज़ होगा वो आगे भी एज इट इज़ चलेगा। तो आपको ये ध्यान रखनी है ये सब चीज़ें। और बाकी नीचे जो इंपॉर्टेंट जो नोट्स दिए हैं वो भी ध्यान से पढ़ लेना। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो SC ST VJ NT जो भी कैटेगरी वाले हैं उनकी जो सर्टिफिकेट वैलिडिटी होती है, नॉन क्रिमिनल होता है, या EWS वाले के इसमें EWS सर्टिफिकेट जो होता है ना, उसका कंफर्मेशन पीरियड कब तक है, कब तक उनको ओरिजिनल सबमिट करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब 3rd राउंड की जो डेट रहेगी, मतलब जो 3rd राउंड की जो लास्ट डेट होगी ऑफ रिपोर्टिंग, तब तक आपको टाइम दिया है सरकार ने। लास्ट ईयर तो भी टाइम नहीं मिला था, लेकिन अभी आपको ये दिया हुआ है कि आप 3rd राउंड तक की जो लास्ट डेट रहेगी रिपोर्टिंग टू कॉलेज, तब तक आपको आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करना है कॉलेज में। अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप ओपन में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाओगे। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और मतलब जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट लेवल होगा उसमें आप ओपन में ही कन्वर्ट हो जाओगे।